नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजना। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में गायनी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। आज मैं एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने आई हूं और वो है फाइब्रॉइड्स। आज हम जानेंगे कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनको कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। फाइब्रॉइड्स एक बहुत ही कॉमन ट्यूमर्स हैं जो यूट्रस की मसल में से उत्पन्न होते हैं और ये लाइफ के किसी भी पड़ाव पर किसी भी महिला को हो सकते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो या फिर मेनोपॉजल एज ग्रुप में। ये बहुत सालों तक साइलेंट पड़े रहते हैं, इनके बारे में पता नहीं चलता। पर जब कभी किसी महिला को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है या पेशाब करने में उसको दिक्कत होती है, रुकावट होती है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है, इन सब लक्षणों के होने पर जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं तब फाइब्रॉइड्स का डायग्नोसिस बन पाता है। ये सालों साल तक बहुत ही साइलेंट पड़े रहते हैं। ये फाइब्रॉइड्स लोकेशन के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस की ऊपर सतह पे होता है उसे हम सबसीरस फाइब्रॉइड कहते हैं, जो कि बिल्कुल भी तंग नहीं करता है अगर वो उसका साइज बहुत बड़ा ना हो। जो फाइब्रॉइड यूट्रस की मसल में होता है उसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं और जो सबसे ज़्यादा तंग करने वाला फाइब्रॉइड होता है वो है सबम्यूकस फाइब्रॉइड, यानी कि वह फाइब्रॉइड जो यूट्रस की झिल्ली के पास होता है। ये खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन में हो सकती है। सब सीरियस फाइब्रॉइड सबसे लेस डेंजरस होते हैं और इनका साइज सबसे बड़ा भी होता है। ये एक तरबूज जितने साइज के भी हो सकते हैं। अब हम फाइब्रॉइड्स को कैसे डायग्नोसिस करते हैं? अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, ये दो तरीके हैं जिनसे हम फाइब्रॉइड्स के बारे में पता कर सकते हैं। और एक बार जब हमें पता चलता है तो इनका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का लोकेशन क्या है और फाइब्रॉइड का साइज क्या है। अगर ये फाइब्रॉइड सबम्यूकस है और हैवी ब्लीडिंग कॉज कर रहा है तो इसको हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन से निकाला जाता है। ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक दूरबीन को यूट्रस के अंदर डाल के और एक नाइफ से फाइब्रॉइड को काटा जाता है और उसके साइज को छोटा कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की ऊपरी सतह पे है और वो बहुत बड़ा है तो उसको लैप्रोस्कोपिक या ओपन मायोमेक्टमी यानी कि फाइब्रॉइड रिमूवल प्रोसीजर से हटाया जा सकता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे महिला की पहले बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं या फिर वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए फिट नहीं है, तो हम इस फाइब्रॉइड को ओपन टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर फाइब्रॉइड बहुत छोटा है, यानी कि मटर के दाने जितना है, या छोटे छोटे बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, तो इसको हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से भी छोटा कर सकते हैं। ये वह तरीका है जिसमें फाइब्रॉइड को जो ब्लड सप्लाई जा रही है उसमें कुछ क्लॉट्स डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और वहाँ से उनका साइज छोटा होने लगता है। आजकल लेटेस्ट एक दवाई भी आ गई है जो कि फाइब्रॉइड्स के लिए कारगर है। यह दवाई 3 से 6 महीने या 1 साल तक भी चलाई जाती है। इसको खाने से फाइब्रॉइड्स का साइज छोटा हो जाता है और ज़्यादातर यह दवाई उन महिलाओं में यूज़ होती है जिनको कि फाइब्रॉइड्स की वजह से इनफर्टिलिटी की शिकायत है, यानी कि जिनको फाइब्रॉइड्स की वजह से प्रेगनेंसीज नहीं हो रही हैं। आखिर में हम जानेंगे कि फाइब्रॉइड्स की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर फाइब्रॉइड हमारी यूट्रस की झिल्ली के पास है तो उससे हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, और अगर हमने कंसीव भी कर लिया तो रिकरेंट एबॉर्शंस यानी बार बार एबॉर्शंस की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है तो उससे बहुत सारे प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे ये हमारी आंतों पर दबाव डाल सकता है जिससे हमें सिवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर ये हमारी पेशाब की नली को दबाता है तो इससे हमें यूरिन करने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर कभी भी हम इस फाइब्रॉइड के बारे में डायग्नोसिस अपना बना पाते हैं तो बेहतर यही होगा कि हम जल्द से जल्द
डॉक्टर से मिलें और इसका जो भी तरीका इसके ट्रीटमेंट के लिए है उसको अपनाया जाए और फाइब्रॉइड से हमें मुक्ति मिल सकती है।